राजधानी दिल्ली एक बार फिर आरक्षण के मुद्दों पर सुर्खियों में है। 21 अगस्त 2026 को जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में लोग जुटे और जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन ने एक बार फिर देश में आरक्षण, सामाजिक न्याय और आर्थिक आधार को लेकर पुरानी बहस को नए सिरे से छेड़ दिया। शुक्रवार को जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे, जो सोशल मीडिया पर चल रहे आरक्षण हटाओ आंदोलन नाम के एक इंस्टाग्राम पेज की अपील पर पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों के हाथ में बैनर, पोस्टर और भगवा झंडे थे। सुरक्षा के लिहाज से इलाके में बैरिकेडिंग की गई थी और दिल्ली पुलिस के साथ साथ रैप और आईटीबीपी के जवान भी तैनात किए गए। बताया गया कि इस आंदोलन में जनरल सेना, चाणक्य सेना और करनी सेना जैसे कुछ संगठनों ने भी हिस्सा लिया। वहीं शुक्रवार की देर रात पुलिस ने यह कहते हुए प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से हटाना शुरू किया कि इसकी अनुमति नहीं दी गई थी। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। दिलचस्प बात यह रही कि इस बार पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी थी और आयोजकों को रामलीला मैदान भेजने की कोशिश की गई थी। हालांकि प्रदर्शन जंतर मंतर पे ही हुआ। अब मुख्य बात यह है कि आखिरकार ये आंदोलन हो क्यों रहा है, आंदोलन की जो मुख्य मांग है वो क्या है। तो प्रदर्शनकारी की मांग ये है कि सरकारी योजनाओं, शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण का आधार जाति नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। उनका ये कहना है कि जो लोग वाकई आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें मदद मिलनी चाहिए, चाहे वे किसी भी जाति के हों। कई प्रदर्शनकारियों ने क्रीमी लेयर के सख्त क्रियान्वयन की मांग की। एक प्रदर्शनकारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि आरक्षण का राजनीतिकरण बंद हो जाना चाहिए और गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि वे डॉक्टर, इंजीनियर बन सके। दरअसल यह प्रदर्शन अचानक नहीं हुआ है। इसकी पृष्ठभूमि जुलाई 2026 में जंतर मंतर पर हुए परीक्षा सुधार आंदोलन से जुड़ी बताई जा रही है, जब छात्रों ने नीट और परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ी को लेकर विरोध किया था। इस कड़ी में कई तरह की बातचीत कही जा रही है। कथित गड़बड़ियों को लेकर विरोध हुआ। यूजीसी के इनएक्टिव नियमों के खिलाफ भी नाराजगी सामने आई। इस प्रदर्शन का एक जाना पहचाना चेहरा नीट अभ्यर्थी हर्ष दुबे रहे। हालांकि आंदोलन में मतभेद की भी खबरें सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार हर्ष दुबे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मिले, जिसके बाद कुछ सवाल उठे। इस पर आरक्षण हटाओ आंदोलन से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने सफाई देते हुए कहा कि हर्ष दुबे आंदोलन के वैचारिक साथी भर हैं और यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी बात नहीं पूरी हो जा सकी। अब इस पूरे मुद्दे पर सियासी बयान भी तेज हो गई और अलग अलग दलों के नेताओं का रुख साफ तौर पर बटा हुआ नजर आया। हम आपको एक एक करके उन तमाम नेताओं के बयान बताते हैं कि किसने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले बात करते हैं अखिलेश यादव की, जो सपा के प्रमुख हैं। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आरक्षण व्यवस्था का समर्थन किया और कहा कि आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। मायावती, जो बसपा प्रमुख हैं, उन्होंने भी जंतर मंतर के प्रदर्शन पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और आरक्षण व्यवस्था के पक्ष में रुख अपनाया। एनडीए खेमे में एक राय नहीं दिखी है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि जब SC/ST और EWS जैसे जरूरतमंद वर्गों को आरक्षण का सीधा लाभ मिल रहा है तो इसे खत्म करने की मांग का कोई ठोस आधार नहीं बनता है। वहीं केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आरक्षण एक ऐसी चीज है जिसे किसी की मांग पर खत्म नहीं किया जा सकता है और न ही किसी की दी जाने वाली खैरात। उन्होंने जोर देकर कहा कि आरक्षण संविधान का प्रावधान है और किसी सरकार की इच्छा या कृपा पर निर्भर नहीं करता है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदर्शनकारी अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं और सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है ताकि उन्हें आरक्षण की जरूरत और उद्देश्य समझा जा सके। चिराग के इस रुख से ये चर्चा भी शुरू हो गई कि सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर इस मुद्दे पर सुर एक जैसे नहीं। कांग्रेस की तरफ से भी नेताओं ने प्रदर्शन और उनकी मांग पर प्रतिक्रिया दी। हालांकि पार्टी का औपचारिक रुख आरक्षण व्यवस्था के पक्ष में बना रहा है। तो ये व्यवस्था है, अब आगे क्या कुछ होगा इस पर सबकी निगाहें होंगी कि इस आरक्षण व्यवस्था को लेकर के जो कुछ भी है कि क्या कुछ आगे करना है, लोग क्या वहाँ आंदोलन में जुड़े रहेंगे या आरक्षण का जो मांग है वो वहीं पर समाप्त हो जाएगा। अपनी राय क्या है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में आप रख सकते हैं। जुड़े रहिए बिहार न्यूज़ टुडे के साथ। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।